Hello students, this is another video on BST. Today we will know about the advantages of planning. आज हम नियोजन के advantages के बारे में जानते हैं. Planning is an essence of doing an activity. Planning provides direction and reduces the risk of uncertainty by forecasting the activities to be done in future. The following are the advantages of planning. प्लानिंग क्या है? फ्यूचर के जो रिस्क होते हैं उसको कम करने में प्लानिंग हमारी बहुत मदद करता है, क्योंकि हम पहले भविष्य में जो बातें होने वाली हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने वर्तमान में काम करना शुरू करते हैं, जिससे इससे हमारे बहुत फायदे होते हैं, इससे ऑर्गेनाइजेशन को काफी फायदे होते हैं, जो इस प्रकार है. फर्स्ट वन इज ऑफसेटिंग अनसर्टेनिटी एंड चेंज. Planning reduces the risk of uncertainty by anticipating future events and making provisions to tackle them. It forces the managers to look ahead, to anticipate changes, to consider the impact of change, to develop appropriate responses. प्लानिंग क्या है कि मैनेजर को फ्यूचर में जो रिस्क होने वाली है उससे बचाने के लिए, फ्यूचर में परिस्थितियां कैसी रहेगी भविष्य में, उसके अकॉर्डिंगली आज के लिए नियम बनाने को कहता है. वो उसका मैनेजर को वो ये सिखाता है कि गो फॉर फ्यूचर, कैसा आगे के बारे में देखिए, आगे भविष्य में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं, उसके लिए हमें किस तरह से काम करना है एंड उसके लिए किस तरह के नियम बनाने हैं. इन सबको ध्यान में रख करके काम करना मैनेजर को सिखाता है. सो इट्स अ ऑफसेटिंग अनसर्टेनिटी एंड चेंज. नेक्स्ट पॉइंट इज फोकसिंग अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके ऊपर ध्यान देना सिखाता है. It provides a clear sense of direction to the activities of the organization by making the objectives clear and specific, by formulating the policies and programs for achieving those objectives. वो मैनेजर्स को या सारे मैनेजमेंट को ये चीज बताता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप किस लिए काम कर रहे हो, उनको एकदम स्पेसिफाई करता है कि इस वक्त के अंदर आपको ये काम पूरे करने हैं एंड उसी के अकॉर्डिंगली प्लान्स भी बनाना सिखाता है. तीसरा पॉइंट है गेनिंग इकोनॉमिकल ऑपरेशंस. It helps the managers to allocate the organization's limited resources in the most efficient manner to achieve the organizational goals effectively. ये मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेस हैं उसको किस तरह से बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सिखाता है, ताकि जो भी रिसोर्सेस है उनको अच्छे से इस्तेमाल करते हुए, अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को बहुत सही तरीके से पहुंचाया जा सके. चौथा पॉइंट है एस्टैब्लिश्ड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स. प्लानिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल ऑपरेशंस बाय एस्टैब्लिशिंग कॉमन गोल्स, एंड व्हेन एवरीवन फॉलोज कोर्स ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू प्लान देन देयर विल बी इंटीग्रेशन. ये सारे डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना भी सिखाता है. अगला पॉइंट है एनकरेजेस इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी. Scope of finding better and different methods and procedures to achieve the goals is possible as planning is thinking in advance. प्लानिंग का मतलब क्या है कि हम उस जो काम होने वाले हैं उसे बहुत पहले से सोचते हैं. जब हम पहले से सोच रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ये सिखाया जाता है कि नए तरीके से और अलग तरीके से काम को कैसे किया जा सके, जिससे कि प्लान्स जो है हमारे बहुत अच्छे से, ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स बहुत सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, इसके बारे में नए नए तरीके ढूंढने का मौका देता है. दूसरा छठा पॉइंट है फैसिलिटेट्स कंट्रोल. प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग पॉसिबल बाय एम्बॉडीइंग द करेक्टिव मेजर्स टू बी टेकन टू प्रिवेंट recurrence of deviation, as controlling is the process to measure the current performances against desired standards to ensure that the objectives are attained according to plan. फैसिलिटेट्स, ये प्लानिंग क्या है कि अपने मैनेजर्स को एम्प्लॉइज के ऊपर कंट्रोल करना भी सिखाता है. जैसे उसे पहले से क्योंकि वो पहले से ही प्लान किया रहता है मैनेजर की उसे किस तरह से काम करना है, कितने वक्त के अंदर कौन सा काम पूरा करवाना है एंड उनका स्टैंडर्ड्स क्या है, किस तरह का एम्प्लॉय कैसा काम उनके प्लान के अकॉर्डिंगली कर सकता है कि नहीं, ये वो पहले से ही तय करता है. तो मैनेजर को अपने एम्प्लॉइज पे कंट्रोल करने में आसानी होती है. सातवां पॉइंट है रिमूव्स बॉटलनेक्स. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग इज दैट इट रिमूव्स बॉटलनेक्स. एज द प्लानर डिसाइड्स द वर्क बिफोर हैंड, सो द वर्क इज कंप्लीटेड स्मूथली. ये मैनेजर्स को काम करने में परेशानी नहीं देता है कि एंड लास्ट मोमेंट काम नहीं रखता है, क्योंकि पहले से प्लान होता है कि काम
इतने लंबे वक्त में पूरा हो जाएगा। इसीलिए उसे पहले से पता होने की वजह से लास्ट मोमेंट 11th आवर के काम करने की उसे जरूरत नहीं पड़ती है। देन 8वां पॉइंट है facilitates decision making. Decisions are taken after going through different alternatives, and as planning involves forecasting of future conditions, so decisions can be taken confidently. प्लानिंग क्या है? फ्यूचर में होने वाली चीजों को कैसे करना है इसके बारे में प्लान करते हैं। तो और ये प्लान करते वक्त फ्यूचर में किस किस तरह की चीजें हो सकती है, कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या रिसोर्सेस मिलेंगे, किस तरह के मार्केट होगी, इन सब के बारे में एक अंदाजा लगाया जाता है एंड उनमें से जो सबसे सही होता है उसी पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो प्लानिंग डिसीजन लेने में आसानी होती, प्लानिंग डिसीजन लेने में काफी मददगार होती है। नौवां पॉइंट है हेल्प्स इन डायरेक्टिंग. इट डायरेक्ट्स द मैनेजर्स एफर्ट्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स. ये मैनेजर्स को भी सिखाता है कि किसको किस तरह से काम देना है ताकि काम समय पर बहुत अच्छे तरह से पूरा हो सके। मतलब डायरेक्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स को भी बताता है कि किस तरह के डायरेक्शन से, किस तरह से काम करने से एंड किससे करवाने से काम सही वक्त पर अच्छे रिजल्ट के साथ पूरा हो सके। ये प्लानिंग हमें प्लानिंग बताता है सभी को। तो हेल्प्स इन डायरेक्टिंग। नेक्स्ट है 10वां पॉइंट, रिड्यूसेस बिजनेस रिस्क. Planning is forward-looking, which helps the manager to look into the future problems objectively, thus reducing business risks. फ्यूचर के बारे में सोच करके प्लान किया जाता है तो मैनेजर फ्यूचर पहले ही देख लेता है, तो भविष्य में होने वाले नुकसान से वो बिजनेस में होने वाले नुकसान से प्लानिंग हमें बचाता है। मैनेजर प्लानिंग को बचा करके रिस्क को बचा लेता है। रिस्क कम हो जाता है, बिजनेस में लॉस के जो नुकसान के रिस्क है वो कम हो जाते हैं। प्रमोट्स क्रिएटिविटी. Sound planning encourages creative thinking, implementation of which leads to growth and expansion of business. अच्छे से प्लान करने से नए तरह के उपाय निकाले जा सकते हैं, अलग अलग तरह से ग्रोथ, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए अलग अलग नए नए तरीके निकाले जा सकते हैं एंड उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है अच्छी तरह की प्लानिंग होने से, जिससे बिजनेस को काफी फायदा होता है। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग या लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. Though planning is an important tool of management, yet it is not a solution to all the problems. The limitations of planning are as follows. प्लानिंग बिजनेस के लिए, मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसे प्लानिंग करके हटाया नहीं जा सकता है, तो इसके अपने लिमिटेशंस भी हैं, इसकी अपनी कमियां भी हैं। अब हम देखते हैं प्लानिंग की कमियां क्या क्या है। अभी तक हमने उसकी खूबियां देखी थी, अब हम उसकी कमियां देखते हैं। सबसे पहला है inaccurate forecasting. Planning is based on forecasting, which is again based on uncertain future. So plans based on forecasting cannot be certain. प्लानिंग जो होती है वो भविष्य के बारे में एक अंदाजा लगा करके उसके ऊपर प्लान निर्भर करता है, लेकिन भविष्य कभी भी सही नहीं हो सकता, उसमें वो बहुत अलग तरह से हो सकता है। जिस तरह से हम सोचते हैं या ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जिस तरह से सोच रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि भविष्य वैसा ही हो, इसीलिए ये बहुत अनसर्टेन होता है। इसमें जो जैसा प्लानिंग किया गया है वैसा हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग. प्लानिंग प्रोसेस टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम विच में डिले द डिसीजन में दैट में लेड टू लूजिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज. प्लानिंग करने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि हम लोग बहुत, जो मैनेजमेंट है वो बहुत तरह के उपाय देखता है, उसके बाद में उनमें से सही को उपाय लेकर के डिसीजन लेता है, और डिसीजन लेने में लेट होने, प्लानिंग करने में टाइम अधिक लग गया जिससे उसको डिसीजन लेने में टाइम लगा। इसकी वजह से कोई हो सकता है कि बहुत अच्छे मौके जो है जो उसके हाथ से निकल जाए। तीसरा है कॉस्टली. प्लानिंग प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज इट्स कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ मनी, एज मनी हैज टू बी स्पेंट इन कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा एंड फोरकास्टिंग. प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग तो है, बहुत सारा टाइम ले लेता है, इसके साथ साथ में फाइनेंशियली भी ये महंगा पड़ सकता है क्योंकि बहुत तरह का डाटा कलेक्शन करना पड़ता है, फिर उनको एनालाइज करना पड़ता है, इन सब में बहुत पैसे की बर्बादी भी हो सकती है, खर्चा बहुत होता है क्योंकि फ्यूचर नहीं जानते हुए हम एक सिर्फ अंदाजा लगाता है। मैनेजमेंट जो है प्लानिंग करते वक्त सिर्फ भविष्य का अंदाजा लगाता है। चौथा पॉइंट है रिजिडिटी. प्लानिंग इज ऑल्सो वेरी रिजिड एट इट हैज टू फॉलो
set of procedures, methods and programs which may not be suitable in changing environment. प्लानिंग थोड़ा रिजिड भी हो सकता है क्योंकि इसे एक बने हुए नियमों के अनुसार, एक नियम तरीके बने होते हैं, उन्हीं नियमों के अनुसार, उन्हीं प्रोग्राम्स के अनुसार, उन्हीं तरीकों के अनुसार काम करना पड़ता है। तो जो हो सकता है, जो बदलते हुए हालात के साथ में सही नहीं बैठ रहे हैं, तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है। पांचवा है kills initiatives of the employees. Here the executives cannot take any initiative or experiment innovations as the planning is already done and they have to follow the directions. एम्प्लॉइज जो है वो अपना कोई आइडिया किसी को बता करके उसमें इस्तेमाल करके उसको इस्तेमाल करके नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मैनेजर्स उनको जो नियम पहले से बन गए हैं, प्लानिंग पहले से हो चुकी है, तो मैनेजर जिस तरह से बोलता है एम्प्लॉइज को उसी तरह से करते जाना है, नए एक्सपेरिमेंट्स इसमें नहीं हो सकते हैं। छठा पॉइंट है लैक ऑफ रिलायबल डेटा. There is lack of reliable data. The data may be incorrect and incomplete. जो हम लोग जो भी मैनेजमेंट जो भी डाटा कलेक्ट करती है मार्केट से, कोई जरूरी नहीं है कि वो एकदम सही होगा और पूरा भरोसे वाला होगा। कई लोग गलत तरीके का डेटा भी देते हैं, उनके बेस पे अगर आप प्रोग्राम बनाते हो, प्लानिंग करते हो, तो मैनेजमेंट का प्लान भी गलत हो सकता है। सातवां पॉइंट है साइकोलॉजिकल बैरियर्स. Executives have the tendency to give more importance to current problems as present is more certain than the future. Executives prefer to ignore changes which are not likely to materialize. इंसान की एक आदत होती है या उसकी मनोभावना होती है कि वो भविष्य में होने वाले प्रॉब्लम्स पे उतना ध्यान नहीं देता है जितना वो प्रेजेंट पे, अभी होने वाले वक्त पे, प्रेजेंट वक्त को ध्यान पे देता है। तो इसीलिए कई ऐसी चीजों को वो ध्यान नहीं देगा जो भविष्य में शायद नहीं हो पाएगी, इन बातों का वो ध्यान नहीं देगा। आठवां पॉइंट है लिमिटेशंस कॉज्ड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. Changes caused by external environment limits the scope of planning as changes in technology, fashion, government policies, etc. are beyond the control of management. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है उसको तो प्लान करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, जो लेकिन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसे मैनेजमेंट के कंट्रोल के बाहर होता है एंड उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं हो सकती है, वो प्लान्स के साथ में नहीं चलेंगे। जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है मार्केट में, फैशन चेंज हो गए, गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज हो गए, इन सब के ऊपर मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो उससे इसके प्लानिंग में काफी अंतर पड़ सकता है। नवा पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस. प्लानिंग इज लाइकली टू क्रिएट ओवर कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द एम्प्लॉइज एज दे थिंक एवरीथिंग इज सेट एंड विल गो अकॉर्डिंग टू प्लान्स. एम्प्लॉइज यहाँ पे बहुत निश्चिंत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि प्लान तो पहले से बना हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे तो काम बहुत अच्छे से हो ही जाएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में काफी गलतियां हो सकती है। 10वां पॉइंट है डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एट यूनिट लेवल. It may be easy at board plans at corporate levels, but difficult to implement detailed plans. ये बड़े एग्जीक्यूटिव्स के लेवल पे तो बहुत आसानी से शायद इम्प्लीमेंट हो सकता है कॉर्पोरेट ऑफिसेस, कॉर्पोरेट लेवल्स पे, बट जब मटेरियलिस्टिक होकर के इंडस्ट्री में आते हैं तो डिफिकल्टी तब आती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब मैनेजर से नीचे लेवल पे आते हैं तो इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। डिपार्टमेंट वाइज जब इसको इम्प्लीमेंट करना पड़े तो ये बहुत मुश्किल होता है। डिफिकल्ट टू चेंज विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पॉइंट इज difficulty to change with the changing environment. Planning under conditions of rapid changes in the external environment is a tough job as they can become quickly outdated. बाहर के जो एनवायरमेंट है उसमें जो चेंजेस आ रहे, बदलाव आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि आपके प्लान हमेशा बाहरी बदलाव के कारण आउटडेटेड होते जाएंगे. The above points show that planning is not a substitute for the success of an organization because it suffers from many limitations. प्लानिंग करके कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो सकता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है. प्लानिंग करके वो उसको अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसमें इतनी कमियां हैं कि उसको वो सिर्फ उसी के बेस पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिल जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है. नेक्स्ट क्लास गर्ल्स, नेक्स्ट क्लास वी विल गो फॉर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग. थैंक यू गर्ल्स.